आमदार है लेकिन कामदार नहीं है ना। एक मिनट ये है एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? आमदार है और कामदार कामदार नहीं नहीं है। देखो कहाँ काम है, आप बताओ मेरे को कहाँ काम है। ये पूरा नाली बना हुआ है, पूरा गटर खाली 10 फीट का है यहाँ से नगर। हाँ। अभी हम जा रहे हैं तो को रहा है, क्या नाम है, हाईवे वाले का है। हाईवे के पास जाओ, बोलता महानगर वाले के पास जाओ। ये कौन सुनता हम लोग का? इसी गली से रोज आते हैं? हाँ, रोज आते जाते हैं? सिंधिया साहब खुद गुजर रहे हैं, तो क्या बिलास तारे साहब हाँ हाँ यहाँ के मल्ले जो है। हाँ हाँ महानगर का ऑफिस है आपके इधर आधा किलोमीटर पे। हाँ। क्या चाहिए आपको? कचरे का ऑफिसर मेरे बाजू में है गाले के। क्या बात है, क्या बात है। इधर महानगर का मैं ये तस्वीरें हैं झाबरपाड़ा की, जहां लोग सालों से परेशान हैं। लेकिन जब हम खबर बनाने गए तो लोगों का जवाब सुनकर हम हैरान रह गए। लोगों का कहना है कि पूर्व आमदार राजेश पाटिल और खासदार बलीराम जाधव ने बाहरी उम्मीदवार अरशद चौधरी को हमारे बीच में उतारकर हमारे साथ अन्याय किया है। लोगों ने ये भी कहा कि नए आमदार भी इसी रास्ते से गुजरते हैं, पर उन्हें भी जनता की कोई सुध नहीं। गांव के लोगों को अनदेखा करना राजनीतिक पार्टियों को भारी पड़ेगा। ऐसे में लोगों की उम्मीदें स्थानीय रहवासी गणेश भुरकुर की तरफ जा रहा है, क्योंकि उन्हें गांव का बेटा ही याद आ रहा है। वो आदमी देखो कब से वहाँ पर फंसा हुआ है। ये जिनके पास गाड़ियाँ, इनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये रुक नहीं सकते। लेकिन वहाँ देख लीजिए आप, ये देख सकते हैं आप, वो किस तरह से आ रहा है। वो भीगेगा तो नहीं, लेकिन उसको घाई मची है। लेकिन ये आदमी भीग कर गुजर कर रहा है। और मैं प्रिंसिपल हूँ गोल्डन वैली इंग्लिश हाई स्कूल की। यहाँ से हमारे टीचर्स वर्क करते हुए जाते हैं, वर्क करने के लिए जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं। बट इधर का जो ये रोड पे से गंदे नाले बह रहे हैं, इससे हमें जाना है। मॉर्निंग में सब पैसे जाना चाहते हैं, आपको भी पता है ना, रोका सब सोचता है स्वच्छ होके ही हम जाएंगे। आप इस गटर में से जाएंगे, आपको कैसा लगेगा? आप मंदिर में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, पढ़ाने के लिए ही जा रहे हैं, तो जब आप गंदगी में से जाएंगे तो आप क्या करेंगे? ये तो एक बात बताता हूँ कि अभी बहुजन विकास अघाड़ी ने आपके एरिया का कोई नगर सेवक नहीं दिया है, थोड़ा सा दूसरे वार्ड से आपको दिया है। अभी अरशद चौधरी, उसको जानती हैं? नहीं जानते हम लोग। अच्छा, अभिषेक सिंह ठाकुर को जानते हैं? नहीं जानते। बिलासपुर आप किसी को नहीं जानते इन लोगों को? हम लोग यहाँ पे तो हम लोग यही से, और कोई यही के रहेगा। रहवासी है ना? हाँ, रही के रहवासी है। ये बड़ी विडम्बना है, ये बड़ी विडम्बना है आपके लिए। ये यहाँ के रहवासियों को जिनके बारे में पता नहीं है, टिकट उनको मिल गया है और उनके भरोसे हैं। हम लोग थोड़ी ना उसके भरोसे पे रहेंगे। गणेश भुरकुर को जानते हैं? हाँ, गणेश भुरकुर को जानते अगर हैं। ऐसे लोग आते तो आपका काम होता क्या यहाँ का? होता है, करवा के लेते हैं, वो खुद करवा के लेते हैं ऐसे काम। ऐसे काम क्या नाम है सर जिससे मैंने अभी बात किया? हाँ, केदारे। मैं केदारे को ये वीडियो भेज रहा हूँ और उसे पूछना चाहता हूँ कि अगर 20 फीट में तुम अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते और ये प्रॉपर्टी महानगर पालिका की है, IRB की प्रॉपर्टी इसके बाद है, और महानगर पालिका की जो प्रॉपर्टी है, उस गांव के लोग इस गंदे पानी के अंदर शिकार हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं महानगर पालिका की जो मोटी मलाई लंबे समय से खा रहे हो ना, ये वीडियो तुम्हारे लिए एक अभिशाप बनने वाला है। दीदी सर्वे की रिपोर्ट। आप कितने साल से यहाँ रहते हैं? कितने वर्ष? रहवासी हूँ। रहवासी हैं। वोट देते हैं? वोट देते हैं? चुनाव आने वाला है, नेता लोग तो आएंगे। मैं इधर नेता इधर हुआ है, इधर नेता तो आएंगे ना आपके दरवाजे, दरवाजा आता है, लेकिन ऐसा देखो ना, तो ऐसा गुजर के चले जाते हैं, आपको नहीं पूछते? अरे आप उनसे सवाल नहीं करते कि भाई इसका क्या है? सवाल करने के वो तो बाद एक दिन आएगा, सवाल आप करने रोज के बाद जाते में कोई बनाता ही नहीं, तो क्या करेगा? हम लोग छोटा आदमी है, हो। यही बगल में ही तो आमदार साहब का ऑफिस है। आमदार है, लेकिन अर्जेंट डालेगा तभी भी कुछ नहीं कर पाता है, क्या करेगा? आप इसका रास्ता क्या जानते हैं? क्या रास्ता निकल सकता है, क्या रास्ता हो सकता है आपको? अरे तो इतने सारे इंजीनियर ने इतने पैसे ले रहे, तो इनको समझ में नहीं आता रास्ता क्या निकालने का। मैं तो इंजीनियर हूँ और खुली बात है, नहीं दिखता नहीं क्या? नौजवान लोग भी हैं। रास्ता इनको नहीं समझ है। इनको ये स्पेस टेक्नोलॉजी क्या, हाइड्रोजन बम बनाना है क्या? कटर का इनको क्या रास्ता है? दिखता नहीं, मामूली सा काम है। तो आप देख लीजिए। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये लोग रोज आते जाते हैं, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी में लोग दिखाई देंगे। इनको देखोगे आप कैमरे पे तो हमारे ही वीडियो में इस गांव के सारे लोग दिखाई देंगे, लेकिन उस नेता से एक सवाल नहीं कर सकते कि क्या तेरी जिम्मेदारी ये नहीं थी? अब आने वाला चुनाव ये फैसला करेगा, क्या बेशर्मों को लोग वोट देंगे या फिर उनसे ये काम करा कर लेंगे। इंकलाब न्यूज लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म। प्लीज सब्सक्राइब एंड इस वक्त मैं झाबरपाड़े के उस कॉर्नर पे खड़ा हूँ जहां से कम प्रतिदिन घंटे में 200 से 250 गाड़ियां जाती हैं। इस वक्त भी देख सकते हैं आप, ये जाम जो लगा है ना, ये आपको गारंटी नहीं है कि अगर आप सोच लो कि यहाँ से गुजर जाऊंगा मैं तो जाम न लगाओ। एवरी टाइम एवरी डे, सुबह से लेके शाम तक, अंदर से लेके बाहर तक के लोगों को हमेशा जाम का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यहाँ के जो रहवासी हैं, हबीब पटेल साहब आप बहुत पुराने रहवासी हैं, क्या ये तकलीफ कब से चल रही है? जब से ये सीमेंट का रोड बना, हाँ। तो इन्होंने इधर छोड़ दिया।
ये देखो, ये तो कॉर्पोरेशन ने इधर इधर तक बनाना चाहिए था। हाँ। उसने वहाँ तो बोले हाईवे वाले का है, हाईवे अथॉरिटी बनाएगी। हाँ। और हाईवे वाले बनाएंगे, ये बनाएंगे, इसमें देखो ये गटर नहीं बन रही है। कई बार तो ये मट्टी भरना पड़ा। मतलब लफड़ा हाईवे और IRB का अरे एक दूसरे पे धकेलने का है, जो अपने पॉलिसी है ये। और क्या काम मैं नहीं तो करना। हाँ, तो क्या है, देखो ना आपके सामने है। और ये रोज गाँव में हम लोग को यहाँ निकलना मुसीबत है, पैदल चल के आना ही मुसीबत है। इतना पूरे गांव का पानी, गटर का पानी, जब बीमारियां फैल गई इधर। और कई बार रिक्वेस्ट किया हम लोगों ने। मामूली सा काम है, सिर्फ ये रास्ते से उस रास्ते तक गटर बना हुआ है, उसको पाइप कनेक्शन मिलाना, बराबर तरीके से सेटअप करना, क्योंकि उस तरफ से गटर है। लेकिन इतना काम नहीं कर सकते। मैंने एक बार खबर लगाई थी कि वसई विरार में आयुक्त अनपढ़ आते हैं या पढ़े लिखे आते हैं। एक वर्ष या इथून इतका भाग, तर इथून पाईपलाईन हे गटर आहे, त्याच्यामधून काहीच करू शकले नाही। थोडासा त्याच्यामधून आमचे पोरा बोलांना कोणाला त्रास होतो, त्याच्याबद्दल काहीच कोण करू शकत नाही। इंजिनियर कुठं आहेत ना काय कुठं आहे ते आम्हाला काहीच माहिती नाही। कोणी पण कोणी अर्ज टाकलं, पण याच्याबद्दल कोणीच काय करू शकत नाही। फाटा की तस्वीरें हैं और सुपारा फाटा से झापरपाड़ा जाने वाला रास्ता है। वोटर्स बहुत आ गए हैं चुनाव के समय इस एरिया में, और यहाँ पे नेता भी राउंड मारते होंगे, लेकिन बेशर्म हो जाते हैं यहाँ से गुजरने के बाद, गांव में जाने के बाद वोट मांगते समय। क्योंकि उनको यही नहीं समझ में आता कि जिस रास्ते से हम आ रहे हैं, हम तो एक बार आ रहे हैं, ये गाँव वाले बार बार आते हैं। वोट नेता लोग आ रहे हैं कि नहीं अभी गाँव में? सगळी येतात, पाणी आलेलं आहे तर कोणच येत नाही। बंद कोण करेल पाणी? मराठी बोला। मी गावामध्ये हाव, हे आमच्या इथून दिवसापासून कोण येत नाही। इथं एक वर्षापासून या कोणी बनवलेलं नाही। महानगरपालिका सांगते आम्ही बनवतो, पण कोणीच बनवत नाही। रस्त्यावर पाणी आमच्या गाववाल्यांना बराच त्रास होतो। जब ये तो गांव में नेता लोग आ रहे होंगे अभी ना, चुनाव आ गया, अभी तो चुनाव आ गया, आएंगे ना? नहीं, आता ही नहीं नहीं आया नहीं अभी। आप लोग अभी कोई नहीं आता, वोट लेने नहीं आएंगे। कोणीच नाही बंद करत, आमच्या घरापर्यंत पाणी जातंय। हाँ। जरा नजर मार दो। एक मिनट कैमरामैन आइए, आगे दिखाइए इनको। आप ये बताइए इसका जिम्मेदार किसे मानती है, कौन है यहाँ के नेता? हम लोग नगर पालिका। हम लोग बड़ा आदमी जाएगा, लेकिन बच्चा लोग को स्किल के थोड़ा सा बहुत तकलीफ होता है। सबका बच्चा लोग है, लेकिन इधर कोई ये नहीं करता है। मैं बताना चाहूंगा, मात्र 1.5 से 2 मिनट हमको यहाँ खड़े हुआ है, और ये 2 से 2.5 मिनट में ट्रैफिक जरा देख लो। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां इस गली में गुजरती हैं, और हर तरह के लोगों को जाना होता है। मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर यहाँ ट्रैफिक हो गई। इसका मतलब है कि ये रास्ता बहुत ही कंटिन्यू चालू रहने वाला है, लेकिन इस पर किसी की सुध नहीं है। लापरवाही इतनी बड़ी है कि जो समझ से परे है। अभी मैंने फोन किया था यहाँ के महानगर पालिका आरोग्य अधिकारी केदारे साहब को। केदारे साहब से मैंने बात किया तो बोलते हैं भाई हमारे हाथ में नहीं है, IRB के हाथ में है। सवाल ये उठता है कि अगर IRB के अंदर से टच होने वाला रास्ता आपके अंडर में आता है, तो आप अपनी जिम्मेदारी भी भूल गए हो। ये पूरा का पूरा गांव सड़े हुए गंदे पानी में झेलता है। एवरीडे, प्रतिदिन लोग इससे सती हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। मैं एक आदमी दिखाना चाहूंगा, उसको जरा देख लीजिए। वो आदमी देखिए, ऐसे कंडीशन को देखने के बाद कैसा लग रहा है? ऐसा ही गंदगी रोज कैसा लग रहा है आपको? ये आदमी ऐसे गुजर रहा है, वो नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है कि ऐसा मतलब कि आदमी लोग आए चले। वो तो पैर पे नहीं, हम लोग पैर पे है तब पर भी चल रहा है। बच्चे लोग जाते हैं, जाने की नाले में नहीं जाने को, चलो मत खेलो, अंदर चलो, अंदर रहो मत, कीचड़ निकल के जाएगा। लैट्रिन बाथरूम को पानी बह के आता है, तो घर में यही है, अंदर जाएंगे बिस्तरा चढ़ेंगे, गंदगी बना रहेगा। कितना बांस मारता है, करता है सब। ये जो पानी का हम दिखा रहे हैं आपको, ये पानी जो लगा हुआ है, ये RCC रोड पर लगा हुआ है। और के बाद कैमरामैन को मैं बोलूंगा उधर कैमरा घुमा दे। में ये पानी जो आता है, इसी की वजह से वहाँ रास्ता खराब हो चुका है RCC का, और गाड़ियां फंसती हैं, जिसकी वजह से जाम होता है। और कमाल की बात बता रहा हूँ, ये जगह है ना, ये गटर है, ये बहुत चौड़ी गटर है। आप देख सकते हैं वो जो पब्लिक खड़ी है वो चौड़ी गटर है, वहां से लेके यहाँ तक आई हुई है। लेकिन यहाँ की तारीफ इसलिए करूंगा कि गटर बगल में है और पानी ऊपर है। बगल में गटर है और ये पानी ऊपर है। ये देख सकते हैं गटर के अंदर सिर्फ कचरा है, और महानगर पालिका के कचरा डिपार्टमेंट का ऑफिस भी यही कहीं पास में है, बाजू में ही है। यानी कि गटर के अंदर से पानी नहीं जा रहा है, गटर के अंदर कचरा है, कचरे वाले बाजू में है, महानगर पालिका पास में है, विधायक साहब का ऑफिस बगल में है। लेकिन इसके बावजूद न तो ढक्कन है और न तो इसके अंदर से कचरा निकाला जाता है। और ये अंदर की हालत देख लो आप, अगर कोई बच्चा गिर जावे तो मिलेगा भी नहीं। क्या कहेंगे इसके बारे में? कब से वो उधर मत जाइए भाई,
आपकी न्यूज बन जाएगी इस साइड में। पानी भरा रहता है, बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, बारीक से पानी पिलाई रखी थी इस पे। हाँ। और बच्चे ने पैर रखा, प्लाई टूटी और बच्चा अंदर ही घुस गया। फिर ये सब यहाँ से वहाँ से पूरा इधर गंदगी आ रहा है, हम लोग जाए कहाँ से? ये कहाँ से आ रहा है? ये नगर पूरा नगर पालिका से वो गटर है, वहाँ से गटर हाँ। कहाँ बनवाया है? वहाँ से गटर कहाँ बनवाया है? जिम्मेदार कौन है? किसको मानेंगे? जिम्मेदार कौन है? अभी नगर पालिका वाले जहाँ पहले कौन था यहाँ यहाँ पे? नेता परिता भी तो है। यहाँ तो वही तो नेता पहले नेता थे ना यहाँ पे। क्या किया नेता लोग ने? हाँ। तो अभी ये कौन करेगा? अभी वोट मांगने आएंगे नेता लोग। अभी वो तो आ ही रहे ना, आ रहे हैं आ रहे हैं। तो उनको नहीं दिखता ये? तो उन लोग को आँख बंद करके और चश्मा पहन के गाड़ी से जा रहे हैं, उन लोग को क्या दिखाई दे रहा है? आपको पता है यही पास में विधायक जी का ऑफिस भी है, हाँ तो है ना, नगर पालिका का कचरा वाला ऑफिस भी है। तो उन इसके लोग को बावजूद नहीं इतने दिखाई तरह दे रहा से है। तो ये कौन करेगा? हम लोग उतरे हैं साफ करने के लिए? उन लोग लोगों को को भूल मिला के है। उन लोग को मालूम ही नहीं कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं करके, यानी- ऐसा करके वो लोग वहाँ पे बाहर वाले को यहाँ पे खड़ा करने वाले। मतलब ऐसा है कि बाहर के लोगों को चुनाव में खड़ा कर दिया गया, चाहे आपकी तकलीफ जाए या न जाए, हाँ, हम लोग ऐसे आपके बीच किचन का में कोई रहो। भी नहीं मिला है। हमारे गाँव में उन लोग को ऐसा कुछ मिला ही नहीं कि यहाँ पे कोई कर सकता है। यानी ये भी तो एक गलत हुआ ना। गलत ही हुआ, हम लोग के साथ धोखा ही हुआ है। वसई विरार महानगर पालिका का चुनाव का दौर चल रहा है। ऐसे में यहाँ पर 4 राजनीतिक पार्टियां रहती हैं, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन विकास अघाड़ी, शिवसेना और मन से। और इन चारों में से चारों ने जो उम्मीदवारों को चुना है वो जनता तक उनकी पकड़ ही नहीं है, पहुंच ही नहीं है। अब समस्या ये है कि किसको वोट देंगे, ये समझ से बाहर है। और ये वोट लेने के लिए नेता आएंगे, इस गटर के अंदर से होकर आएंगे और इनके पास आएंगे वोट मांगने के लिए। और ये वोट देने से पहले ये सवाल जरूर कर लेंगे। करेंगे क्या सवाल उनसे? करेंगे ना ये सवाल करेंगे आप लोग जब वोट मांगने के लिए आएंगे? सवाल करेंगे? करे ना उन लोगों को तो यहाँ पे हम लोग मेरे मर्जी से तो हम लोग उन लोग को यहाँ पे खड़ा ही नहीं करेंगे। क्यों खड़ा करें यहाँ पे? हमारे घर में क्या होता है हमारे घर वाले को ही मालूम रहेगा ना, वो बाहर वाला आएगा उसको क्या मालूम रहेगा? वो वोट मांग के चला जाएगा। कहाँ यानी रहता इस है? बार उन लोगों को वोट यहाँ से नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात यहाँ से निकल कर आ रही है। जनता के साथ छल किया है राजनीतिक पार्टियों ने। वोटर्स के लिए जो उम्मीदवार तय किए गए हैं उन उम्मीदवारों से कोई लगाव इन लोगों का है ही नहीं। और ये रोजाना इस गंदगी का शिकार होते हैं और राजनीति इनके साथ होते रहती है। ये सब गंदा पानी है ना। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम इसी प्रकार से बेबाक खबरें लाते हैं और लाते रहेंगे। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव। मैं अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।